जय हिंद बच्चों। आज हम वर्ग 6 की अमृता, जिसमें हम संस्कृत पढ़ते हैं, उसके हम पंचम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मम परिवारः। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार चैप्टर वाइज अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें हम प्रश्नोत्तर और भावार्थ दोनों ही कंप्लीट करते हैं। इसी क्रम में आज हम मम परिवारः 5वां अध्याय को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हर किसी का कोई ना कोई अपना काम इस चित्र में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे इनको देखते हैं, ये आप बताइए क्या कर रहे हैं, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं। ऐसे ये देखिए, ये आप क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये क्या कर रही हैं। आप हमको कमेंट में बता सकते हैं ये सब ये क्या कर रहे हैं। आपको हमारे वीडियो भी कैसे लग रहे हैं, हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इस पाठ के हम भावार्थ को सबसे पहले देखेंगे। इदम मम गृहम अस्ति। इदम मतलब मैं, यह, मम मतलब मेरा, गृहम मतलब घर, अस्ति का अर्थ होता है यह मेरा घर है। अत्र यहाँ, मम मेरा, परिवारः परिवार, निवसति रहता है, यहाँ मेरा परिवार रहता है। मम मेरे, परिवारे परिवार में, अनेके जनाः अनेक लोग, सन्ति हैं मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। मम मेरे, पितामह दादाजी, वृद्धः बूढ़े, अस्ति हैं मेरे पिता दादाजी बूढ़े हैं। श वह, द्वारे द्वार पर, एब ही, खटवायां चारपाई या खटिया पर, तिष्ठति बैठते हैं, वह द्वार पर ही खटिया पर या चारपाई पर बैठते हैं। मम मेरे, पिता पापा जी या पिताजी, माता माँ या माताजी, चा और, गृह मध्य घर के अंदर, बसता रहते हैं, मेरे माता और पिता घर के अंदर रहते हैं। पिता बहिः कार्यम करोति, पिताजी बाहर, बहिः मतलब बाहर, कार्यम कार्य, करोति करते हैं, पिताजी बाहर के कार्य करते हैं। माता मतलब माँ, कार्येषु घर के कार्यों में, लगना लगी रहती, भवती हैं, माताजी घर के कार्यों में ही लगी रहती हैं। मम मेरी, एका एक, स्वयसा बहन, अपि भी अस्ति है मेरी एक बहन भी है। सा वह, विद्यालय में, पठती पढ़ती है, वह विद्यालय में पढ़ती है। यदा कदा कभी कभी, गृह कार्यम घर के कार्य, अपि भी करोति करती है, कभी कभी घर के कार्य भी करती है। अहम अपि मैं भी, गृहस्य घर के, कार्यसि कार्यों में, सहायता करोमि करती हूँ, मैं भी घर के कार्यों में सहायता करती हूँ। विद्यालयम विद्यालय, च पठनाय गच्छामि और विद्यालय पढ़ने के लिए भी जाती हूँ। मम मेरा, कोऽपि कोई भी, भ्राता भाई, नास्ति नहीं है, मेरा कोई भी भाई नहीं है। इस प्रकार एक पैराग्राफ का हमने अर्थ कंप्लीट कर लिया है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। परिवारे परिवार में, पितृव्या अपि अस्ति, पितृव्या का मतलब होता है पिता का भाई। मेरे परिवार में पिता का भाई यानी चाचा भी हैं, परिवार में चाचा भी हैं। पितृव्यस्य एका पुत्री अस्ति, चाचा की एक पुत्री यानी बेटी भी है। सा वह, प्रांगणे मतलब आंगन में, क्रीडति खेलती है, वह आंगन में खेलती है। शा वह,
परिवारस्य परिवार की, प्रिया लाडली कन्या बेटी अस्ति है, वह परिवार की लाडली बेटी है। आपके ही परिवार में कोई ना कोई लाडला होगा जिसको सब घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, दुलार करते होंगे। मम मेरी या मेरे पिता, पितृभ्यस्य ज्येष्ठा भ्राता अस्ति, मेरे पिता चाचा के बड़े भाई हैं। ज्येष्ठा मतलब बड़े। तो वे दोनों कौन, यानी चाचा जी और पिताजी, पितामहस्य दादाजी की, सेवायाम सेवा, कुरुता करते हैं, यदा कदा कभी कभी, मम मेरे, मातुला मातुला मतलब होता है मामा, अपि भी आगच्छति आते हैं, कभी कभी मेरे मामा जी भी आते हैं। श वह, कथ कहानियाँ, कथयति कहते हैं, वह कहानियाँ कहते हैं, अस्माकम हमारे, मनोरंजनम मनोरंजन, च करोति और हमारा मनोरंजन कराते हैं या करते हैं, वयम हम सब, सर्वे सभी, परिवारे परिवार में, सुखेन सुख से, निवसामा निवास करते हैं या रहते हैं, हम सब परिवार में सभी सुख से रहते हैं। इस प्रकार से ये हमारी जो हिंदी भावार्थ है 5 चैप्टर का 5वें अध्याय का, ये हमारा पूरा होता है। चलिए अब हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। गृहम, गृहम का अर्थ होता है घर। अत्र बताए थे यहाँ, पितामह दादाजी, वृद्धा बूढ़े, द्वारे द्वार पर या दरवाजे पर, तिष्ठति बैठते हैं या रहते हैं, खटवायाम खाट पर या चारपाई पर, बहीं बाहर, स्वैसा स्वैसा का मतलब होता है बहन, अपि भी पठनाय पढ़ने के लिए, को अपि कोई भी नहीं, भाई भ्राता नास्ति नहीं है, पितृभ्यः चाचा, प्रांगणे आंगन में, क्रीडति खेलता है या खेलती है, प्रिया प्रिया का मतलब होता है प्यारी या लाडली, कन्या लड़की या बेटी, ज्येष्ठा बड़ा, यदा कदा कभी कभी, मातुलः मामा, कथा कहानियाँ, कथयति कहते हैं या सुनाते हैं, निवसामा निवास करते हैं। इस तरीके से ये हमारे शब्दार्थ भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, अभ्यास की तरफ को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मौखिक प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, इन शब्दों का अर्थ बताइए। जैसे आपको दिया है मातुला, पितृव्या, मातामह, अनुजा, स्वैसा। हमने इसके अर्थ को लिख दिया है। मातुला का मतलब होता है मामा, पितृव्या का मतलब होता है चाचा या पिता का भाई, मातामह मतलब नाना, अनुजा छोटा भाई, स्वैसा बहन। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इनके लिए संस्कृत शब्द बताएं। अब पिता का भाई क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, आप कर चुके हैं। यहाँ पर आपने कर लिया है पितृव्या यानी चाचा, यानी इसका हमारा का हो जाएगा पितृव्या। अभी हम ऊपर कंप्लीट किए हैं, ठीक है, पितृव्या हो जाएगा। माता का भाई मातुला, दादा पितामह, बड़ा भाई अग्रजा, छोटा भाई अनुजा। हम अभी ऊपर ही किए हैं, है ना, पहला प्रश्न में कंप्लीट किए थे अनुजा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही संस्कृत बताएं। क में दिया है परिवार में, तो इसका हो जाएगा परिवारे, परिवारे, ये इसकी संस्कृत हो जाएगी परिवारे। दादा का तो हम लिखेंगे पिता महस्य। आंगन में तो लिखेंगे प्रांगणे, हो जाएगा इसका प्रांगणे। खेलती है क्रीडति, इसका हो जाएगा क्रीडति। कहता है कथयति, कथयति। प्रश्न नंबर 4, इसे पढ़ें। तो इसमें लिखा है, पिता माता पितृभ्यश्च
स्वयसा भ्राता पितामह पितामही मातुलश्च परिवारे वसन्ति ते। अर्थात पिता, माता, चाचा, बहन, भाई, दादा, पितामही मतलब दादी, मामा, सभी परिवार में रहते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कार्येषु के आधार पर इन शब्दों की सप्तमी बहुवचन में रूप में बताना है। सप्तमी बनानी है। जैसे कार्य उदाहरण के लिए दिया है कार्य होता है तो कार्य से मिलके बना है कार्येषु। क्या बना है? कार्येषु। तो इसी आधार पे कह रहा है कि हमको इसको बनाना है। तो ग्रह का क्या बन जाएगा जी? ग्रह का बन जाएगा ग्रहेषु। क्या बनेगा? ग्रहेषु। चक्र का क्या बनेगा? चक्र का बन जाएगा चक्रेषु। चक्र का बन जाएगा चक्रेषु। परिवार का बन जाएगा परिवारेषु। ऐसे ही आपको पता होगा प्रांगण का क्या बनेगा? प्रांगण का बन जाएगा प्रांगणेषु। ऐसे सुख का क्या बनेगा? सुख का बन जाएगा सुखेषु। इसी तरीके से ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। पहला हमारे पास दिया है रिक्त स्थानों को भरना है। तो रिक्त स्थानों में पहला का द्वारेशः तो तिष्ठति। आपको पता था द्वार पे दादाजी बैठे थे खाट लेके, तो इसीलिए हमने पहला ऑप्शन में भर दिया है खट्वायाम। तो ये है हमारा भरा हुआ। आपको पता था घर के कार्यों में कौन लगी रहती थी? माता जी। तो पहले में आ जाएगा माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। इसीलिए हमारा दूसरा भी कंप्लीट होगा। मम भ्राता नास्ति तो इसमें हमारा ये वाला हो जाएगा कोअपि, मेरी कोई बहन नहीं है। लास्ट देखेंगे तो पितामहस्य सेवाम। तो कौन? चाचा और पिताजी थे ना, तो दोनों सेवा कुरुता, तो इसीलिए इसमें कुरुता आ जाएगा। कुरुता यानी दोनों ही क्या करते हैं? सेवा करते। तो हम ये वाला हम इसमें भर देंगे। इसी तरीके से हमारा ये खाली जगह कंप्लीट होती है। अगला हमारा है निम्न शब्दों को सुमेलित करें। सुमेलित करना है यानी इधर हमारे दिया है संस्कृत का, ये हमें दिया है संस्कृत में, और इस तरफ हमको दिए हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो किस शब्द का कौन सा सही हिंदी मीनिंग है वो हमको मिला देना है। चलिए अब हम इनको सही से मिला देते हैं। अब हम इसको ठीक से मिला देंगे। तो क्या है? पहला पितृव्या। तो पितृव्या का मतलब होता है हमारा पिता का भाई। हम इसका मिला देंगे पिता के भाई से। अगला है मातामही। मातामही का मतलब होता है माता की माँ, और वो कहलाती हमारी नानी। अगला है मातुला। मातुला का मतलब होता है माँ का भाई। माँ का भाई यानी मामा। अनुजा। अनुजा का मतलब होता है छोटा भाई। अग्रजा। अग्रजा का मतलब होता है बड़ा भाई। इस तरीके से हमने ये मैचिंग को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है इन शब्दों के द्विवचन और बहुवचन लिखें। तो जैसा कि हमने लिख दिया है पितृव्या, तो इसका द्विवचन हो जाएगा। ये जो हमको दिया है यहाँ पर ये हमारा द्विवचन है। यहाँ पर ये हमारा द्विवचन है, और हमने जो यहाँ लिखा है ये हमारा बहुवचन है। ठीक है, इस तरीके से पितृव्या का हो जाएगा पितृव्यो पितृव्याः। अनुज का हो जाएगा अनुजो अनुजाः। अग्रज का हो जाएगा अग्रजा का अग्रजो अग्रजाः। मातामह का हो जाएगा मातामहो मातामहा। परिवारा का हो जाएगा परिवारो परिवाराः। इस तरीके से हमारा 8वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न कहता है अपने परिवार के विषय में 2 वाक्य संस्कृत में लिखें। तो हमने यहाँ पहले से लिख दिया है
मम परिवारः बिहार राज्ये दरभंगा जिले निवसति। एक वाक्य हुआ हमारा, मेरा परिवार बिहार राज्य में दरभंगा जिले में है। मम परिवारे माता पिता भ्राता स्वयसा पितामह च वसन्ति। मेरे परिवार में माता पिता भाई बहन दादाजी रहते हैं। मम पिता कृषका अस्ति। मेरे पिताजी किसान हैं। मम माता गृह कार्य लग्ना भवति। मेरी माता गृह कार्य करती हैं। मम भ्राता स्वयसा च पठिता। मेरे भाई और बहन पढ़ते हैं। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। यानी जो हमको दिया है ग्रह, तो इसको हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमने कैसे किया है, जैसा कि हमने इसको नीले कलर से जो हाईलाइट किया है, ये वो शब्द हैं जो हमको प्रश्न में कहा गया था यूज करने के लिए। तो हमने इसको देखो वाक्य में प्रयोग कर लिया है। जैसे गृहे मातामही तिष्ठति। घर में माता यानी मातामही का मतलब होता है दादी बैठी हैं। खटवायाम पितामह तिष्ठति। खाट पर दादाजी बैठे हैं। करोति का मतलब होता है करना। सा मतलब लड़की के केस में आया है स्त्रीलिंग में। किम करोति, वह क्या करती है। अपी का मतलब होता है भी। अहम अपी पिबामी, मैं भी पीऊँगा, मैं भी पीता हूँ। पीऊँगा नहीं, मैं भी पीता हूँ। क्रीडति का मतलब होता है खेलना। सा रामा कंदुकेन क्रीडति। राम गेंद से खेलता है। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन शब्दों का एक वचन रूप में लिखना है। तो एक वचन में यहाँ ये सारे बहुवचन दिए हैं हमको, जो दिए हैं जो ठीक है प्रश्न में, ये सब बहुवचन है, तो हमको इसको एक वचन में लिखना है। पहला हमको दिया है गृह कार्येषु, तो इसको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ इसको लिखेंगे। इसको हम कर देते हैं गृह कार्य, बस ये हमारा गृह कार्यम, ये हमारा एक हो गया एक वचन गृह कार्य। संति का हमारा हो जाएगा अस्ति। क्या हो जाएगा जी, अस्ति, ठीक है। द्वारेषु का हो जाएगा द्वार। क्या हो जाएगा, द्वार। परिवार का हो जाएगा परिवार। धावंती का हो जाएगा धावती। इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।